जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ NUH टैलेंट एजेंसी के ऑनर नुमानुल हक मौजूद हैं। मज़ीद जो है बातें उन्हीं के साथ करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगी कि आपकी जो हमारी इंडस्ट्री है, शोबिस इंडस्ट्री है, इसमें जो है लड़कियाँ जो पढ़ी लिखी होती हैं उनका रुझान कितना होता है? बेसिकली अब बड़ी लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं हमारी इंडस्ट्री में ना, और ये प्रोफेशनली एक इंडस्ट्री है और इसमें जैसे लड़कियां जॉब करती हैं या काम करती हैं, इस तरह एज ए मॉडल, एज ए एक्ट्रेस, ये भी एक जॉब है और पढ़े लिखे लोगों को इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो कहता हूँ पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा आगे आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर शोबिस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, बदनाम हो चुकी हुई है कुछ लोगों की वजह से। ऐसे जो लोग हैं लड़कियों को अक्सर कॉल्स करते हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए किसी तरह से भी उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, फिर उन्हें बुलाया जाता है और फिर उनको मिसयूज़ किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बेसिकली एक वर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन की कमी है कि अगर कोई भी लड़की किसी टैलेंट एजेंसी या मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू आए, थोड़ा एजुकेट हुए, उनको पता हो, नॉलेज हो, तो उनको कोई भी मिसयूज़ नहीं कर सकता। जब तक आपको बेसिक चीज़ों का पता होता है ना कि कैसे आपने आपको कैरी करना है, किन लोगों के साथ आपने चलना है, तो आपकी पर्सनैलिटी का फिर आप मिसयूज़ नहीं हो सकती। इस एजुकेशन की कमी की वजह से ये होता है। बिल्कुल ठीक। सर आजकल लड़कियां जो है वो जल्दी आगे जाने के लिए, एक मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत जल्दबाजी से काम लेती हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स यूज़ करती हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे? कोई भी फील्ड हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, कोई भी फील्ड में किसी में शॉर्टकट नहीं होता। हर चीज़ में मैंने आपको पहली वर्ड बताया कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, कुछ भी बने, फैशन डिज़ाइनर इवन आप बने, तो आप डिग्री लेके आते हो, एजुकेशन लेके आते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आते हो। इवन कि हाउस जॉब आपको करनी पड़ती है, फिर जाके आप प्रोफेशनल होते हैं। इसी तरह मॉडलिंग में भी आपको कोई एजेंसी ज्वाइन करके बाकायदा प्रोफाइल बनानी पड़ती है, आपने अपनी काम करना पड़ता है, फिर आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। सर ज़्यादातर मॉडल्स जो है वो काम पे ध्यान देती हैं कि बैरूनी मुल्क के दौर जो दौड़ने वो करते हैं, विजिट करते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? मेरे ख्याल से अगर जो टैलेंटेड लड़की है, जो उसको पाकिस्तान में अच्छा काम मिल जाता है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो लड़कियां बाहर जाती हैं, बाहर के कंट्रीज़ को पाकिस्तानी मॉडल्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल बिज़ा फरमाया। अच्छा सर, आपकी इतनी माशाल्लाह से ग्रूम होती हुई इंडस्ट्री है, ऊपर बुलंद बाला की तरफ जा रही है, तो आपके साथ जो है लोग किस तरह से कांटेक्ट करते हैं? आप एक मॉडल को कितनी देर में तैयार कर लेते हैं? कितनी देर में वो जो है वो ऑन बोर्ड हो जाती है? कुछ लड़कियां होती हैं वो ऑलरेडी अच्छी फैमिली से होती हैं, लाइक रिच फैमिली से होती है, तो ऑलरेडी ग्रूम्ड होती हैं, उन पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ लड़कियां मिडिल क्लास से आती हैं या बैकवर्ड फैमिली से आती हैं, तो उनके पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि अवेयरनेस उनको देना, उनको उठना बैठने का सलीका और तमीज़ वगैरह और ये चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है, तो उनमें ग्रूमिंग में बहुत टाइम लगता है। लड़कियां हमें कांटेक्ट करती है गूगल के ज़रिए, सर्च इंजन के ज़रिए, इंस्टाग्राम हमारा पेज है NUH टैलेंट के नाम से, तो उनको ईज़िली एक्सेस मिल जाता है। फिर हम ऐसे लड़कियों को हायर नहीं करते, पहले हम वर्कशॉप देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उनके पोर्टफोलियो प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, फिर आगे हम ब्रांड्स को फॉरवर्ड करते हैं, फिर ब्रांड्स उनको सिलेक्ट करता है किसी शूट के लिए, काम के लिए। आपको कितनी देर हो गई है इस इंडस्ट्री से? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गया मुझे, और पंजाब में सबसे पहली मॉडलिंग एजेंसी मैंने ही बनाई थी, तो ये आज़ाद हमें हासिल है। ज़बरदस्त। सर आपको कैसा लगता है काम करके? कितना आप इस काम को कितना एंजॉय करते हैं? शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि ये मॉडलिंग को अच्छा नहीं समझा जाता था स्टार्ट में ना, और इसको कोई प्रोफेशन या कोई एक जॉब नहीं समझते थे। लेकिन अब लोगों को अवेयरनेस हो गया, अब मुझे काम करने में मज़ा आता है, और लोग और पेरेंट्स बल्कि ख़ुद कांटेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को प्रमोट करें और हमारे बच्चे को चांस दें। ज़बरदस्त। सर एक बंदा अगर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता हो, आपकी एजेंसी से सीखना चाहता हो और लर्निंग करना चाहता हो, तो मुझे बताएं कि वो आपको कितनी देर में कांटेक्ट, आपको इंस्टाग्राम पे या आपके फेसबुक पेज पे, या जैसे आपने और भी वेबसाइट्स का बताया, उनके ज़रिए आपसे कांटेक्ट करता, तो आप कितनी देर में उसको फीडबैक देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं? हम विदिन 24 आवर फीडबैक देते हैं। व्हाट्सएप पे अगर कोई भी हमें कांटेक्ट करे, अपनी पिक्चर सेंड करे, तो व्हाट्सएप पे हम उनको गाइड कर लेते हैं, तो इतना इशू नहीं होता। इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। NUH टैलेंट का पेज है और वेबसाइट है,
और गूगल के ऊपर भी कांटेक्ट करें तो ईज़िली हमें एक्सेस मिल जाता है। नुमान साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो छोटे देहात की लड़कियाँ होती हैं अक्सर घरों से निकल आती हैं माँ बाप की इजाज़त के बगैर का वट जैसे भी निकल आती हैं, लड़के जो है उनको यहाँ पे ले आते हैं, बाद में उनको मिसगाइड किया जाता है, वो पे नहीं कर सकती, बहुत सारे उनको क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। आप इस हवाले से लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है, अक्सर ये चैनल्स वाले नहीं पूछते लेकिन आपने पूछा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ना ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं कि कुछ लड़कियां घर से भाग के आती हैं, छोटे शहरों से भाग के आती हैं। बेसिकली इंस्टाग्राम या कुछ प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ना लोग फेक अकाउंट बनाते हैं और लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप गुड लुकिंग हो, तो हम आपको चांस देंगे, आपको लाहौर लेके आएंगे, तो आपको ना हीरोइन या एक्ट्रेस बनाएंगे, या शादी के भी बताते हैं। वो लड़कियों को घर से भगा के लाहौर लेके आते हैं, तो फिर वो जाके लड़कियों को आई थिंक 2-3 दिन अपने पास रखते हैं। फिर जब उनका ख़र्चा नहीं उठा सकते तो फिर लड़कियों को फोर्स करते हैं, आप एजेंसी में जाओ और शूट करो और हमें भी कमा के दो। वही लड़कियां वापस नहीं जा सकती, वापसी का रास्ता उनका ख़त्म हो जाता है, और यही माफिया को उनको फिर ये ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि ये मॉडलिंग करें या ऐसा काम करें कि वो पैसे कमा के दें। ऐसी लड़कियां हमारे पास आती है। जब हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं, पहला सवाल हमारा ये होता है कि आपके पेरेंट्स से परमिशन है या फैमिली से परमिशन है। और वो कुछ लड़कियां बता देती हैं हम घर से भाग के आई हैं, कुछ लड़कियां बता देती हैं जी हमारी फैमिली से परमिशन है। जिस फैमिली से परमिशन हो तो फिर हम अलाउ करते हैं, वरना अगर ऐसी जो घर से भाग के आई होती हैं या माफिया के थ्रू आई होती हैं तो हम उनको यही सजेस्ट करते हैं आप अपने घर वापस जाओ, घर से परमिशन लेके आओ, क्योंकि इस तरह तो ये कोई भी माफिया वगैरह किसी लड़की को गुमराह करके ला के इनको ऐसे मिसयूज़ कर सकता है ना। तो ये लड़कियों के लिए ख़तरनाक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसे कोई फैंटेसी नहीं है। आप पेरेंट्स से परमिशन लेके आएँ, जाहिर बात आप पेरेंट्स से परमिशन लेके आएंगे, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो की फ़ीस और ये चीज़ें एक्सपेंस वगैरह आपको देंगे। अगर आप छुप के भाग के आओगे तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास चीज़ें रिसोर्सेज नहीं होंगे। अगर एजेंसी सपोर्ट कर भी ले, फिर आगे जाके आप कैसे करोगे, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सपेंस लगता है स्टार्टिंग में अपनी प्रमोशन के लिए। तो माफिया और इन लोगों की बातों में ना आओ, आप प्रॉपर चैनल पेरेंट्स के थ्रू आप आओ। जी बिल्कुल सही हो गया। सर, आप जो अब आने वाली नस्ल है, जो लड़कियां न्यूली इस फील्ड में आ रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? उनके लिए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये जो शॉर्टकट प्लेटफॉर्म जिसमें फ़िल्टर यूज़ हो रहे हैं आजकल ना, लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आपको समझ आ गई होगी किसकी बात कर रहा हूँ। तो उनके बजाय ना एक रियल टैलेंट में आए और रियल आगे एजेंसी को ज्वाइन करें और अपने आप को फेस करें, बजाय फ़िल्टर यूज़ करने के और शॉर्टकट यूज़ करने से। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। आप मेहनत करोगे, आप ग्रूमिंग कराओगे, अपने आप के प्रोफाइल बिल्ड करोगे, इंशाल्लाह आपको एवरग्रीन सक्सेस मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए लिए होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बातचीत करके। तो जी बिल्कुल, नाज़रीन, नुमानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी एजेंसी तक पहुंचने के लिए, इन तक पहुंचने के लिए और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए आप इनसे रब्ता कैसे कर सकते हैं, इन्होंने आपको बताया।